अस्सलाम वालेकुम क्लास. Let's start with service oriented architecture. सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या होता है? बेसिकली आपके पास एक सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर होता है. वो कलेक्शन होता है सर्विसेज का. कम्युनिकेशन हो रही है कि डिफरेंट सर्विसेज के बीच में और ये लूजली कपल होता है. बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में क्या होता है कि आपके पास कुछ सर्विसेज होती हैं, आपने कहीं वो होस्ट की होती है और उसके क्लाइंट यूज़ कर रहे होते हैं. ये थोड़ा और आप समझेंगे इसकी एग्जाम्पल से. सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जो आपका होता है वो इंडिपेंडेंट होता है आपकी टेक्नोलॉजी से, वेंडर से, प्रोडक्ट से. सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो वेब सर्विसेज के थ्रू कर रहे होते हैं. तो आपके पास बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं. फॉर एग्जांपल WSDL सर्विस हो गई, रेस्ट सर्विसेज हो गई, एक्टिव MQ हो गया, WCF सर्विसेज हो गई. ये जितनी भी आप देख रहे हैं ना, सारी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज हैं. जो हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं वो कौन सी है? वो है वेब सर्विसेज बेस्ड ऑन WSDL एंड SOAP. सर्विसेज की जो एक बेसिक एग्जांपल है वो होती है, एक ऑर्डरिंग सर्विस है, एक ट्रैकिंग सर्विस हो गई, चेकआउट सर्विस हो गई, इन्वेंट्री सर्विस हो गई. एक ऑनलाइन शॉप मौजूद है, वेबसाइट, वो अपने कस्टमर्स को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. उसमें क्या आ गई? एक ऑर्डरिंग सर्विस आ गई, ट्रैकिंग सर्विस आ गई, चेकआउट सर्विस आ गई एंड इन्वेंट्री सर्विस आ गई. जो फेमस आपके पास जो कंपनीज है ऑनलाइन, IBM, SAP, Oracle, ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं. इसी तरीके से ऑनलाइन सर्विस जो आपको eBay प्रोवाइड कर रहा होता है, Amazon प्रोवाइड कर रहा होता है, Google प्रोवाइड कर रहा होता है, Facebook प्रोवाइड कर रहा होता है. फेसबुक की सबसे अच्छी एग्जांपल है कि फेसबुक आपको डिफरेंट वेबसाइट होती हैं, वो लॉगिन मॉड्यूल कौन सा ले रही होती है? फेसबुक का ले रही होती है. फेसबुक की API यूज करती है और उसके थ्रू लॉगिन हो रहा होता है. गूगल आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल गूगल मैप है जो हर क्लाइंट डिफरेंटली अपने पास यूज कर रहा होता है. उसके अलावा आपके पास पेपाल आ गया. सही है, पेपाल, चेकआउट, ये आपको पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कर रहे होते हैं. जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट होती है उनको अपने पास कोई पेमेंट गेटवे चाहिए होते हैं जिसके थ्रू वो अपने यूजर से पेमेंट ले सके. तो वो क्या करते हैं कि जो पेमेंट गेटवे वाली सर्विसेज होती है उनको कंज्यूम कर रहे होते हैं. सही है. तो सर्विसेज बेसिकली क्या होती है कि आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं और वो उसको यूज कर रहे होते हैं. टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव से इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं? एक्सटेंसिबिलिटी आ गई, रीयूजेबिलिटी आ गई और मेंटेनेबिलिटी आ गई. सही है. रीयूजेबिलिटी के से यूज है कि आपके पास एक सर्विस बनी है तो आप वो डिफरेंट क्लाइंट को दे रहे हैं तो वो रीयूज कर रहे हैं. सही है. लेट स्टार्ट विद कि हम सर्विसेज को कैसे हम बनाते हैं. सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो खोलना होगा. विजुअल स्टूडियो पे फाइल पे जाएंगे, न्यू क्लिक करेंगे. न्यू के बाद आप प्रोजेक्ट लेंगे. न्यू प्रोजेक्ट. साइड में देखें विजुअल सी शार्प आ रहा है, उसको क्लिक करेंगे. वेब आ रहा है, वेब में विजुअल स्टूडियो में जाएंगे और ये आपके पास आ रहा होगा ASP.NET MT वेब एप्लीकेशन. ये चूज कर लेंगे. यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को कोई भी नाम दे सकते हैं. मैंने दे दिया टेस्ट डेमो सर्विस. ये आपके पास खुल के आगे राइट साइड देखेंगे तो आपके पास जो होता है सोल्यूशन एक्सप्लोरर है और ये लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हैं ये आपके पास होता है सर्वर एक्सप्लोरर. सही है. सोल्यूशन एक्सप्लोरर में बेसिकली आपकी जो फाइल्स होती है वो आ रही होती है और सर्वर एक्सप्लोरर में जो आपके डेटाबेस की कनेक्शन होती है, जो आपका डेटाबेस होता है वो आ रहा होता है. ये आपका सोल्यूशन एक्सप्लोरर हो गया. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है उसका नाम था टेस्ट डेमो सर्विस. यहाँ गए और आपके पास 3 फाइल्स आ रही हैं. ठीक है. यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? राइट क्लिक करना. राइट क्लिक के बाद आपके पास आएगा ऐड में जाएंगे. ऐड के बाद न्यू आइटम पे जाएंगे. न्यू आइटम के बाद आप वेब में जाके सबसे लास्ट के अंदर देखेंगे तो आपके पास वेब सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा होगा. ये रहा वेब सर्विसेज ASMX. ठीक है. ये WSDL सर्विसेज होती हैं, SOAP सर्विसेज भी होती हैं. ओके कर दें. ये आपके पास आ गई. ये आपके पास पहली आपकी सर्विस बनी है हेलो वर्ल्ड. ये एक डमी सर्विस जो आपको प्रोवाइड करता है जब भी आप फाइल क्रिएट करते हैं. सही है. ये ऊपर चेक करें, ये है वेब मेथड. वेब मेथड होता है तो आपकी सर्विसेज पब्लिकली अवेलेबल होती है. अगर आप वेब मेथड हटा देंगे तो आपकी जो सर्विसेज शो हो रही होती है वहां पे नजर नहीं आएंगी. इसको रन करके देखते हैं सर्विस को.
ये आपके पास सर्विसेज क्रोम के ऊपर आ गई हैं, जहाँ पे आपकी जितनी सर्विसेज बनी होंगी वो नज़र आ रही होगी। अभी बस एक डमी सर्विस बनी थी हेलो वर्ल्ड की, क्लिक करेंगे, ठीक है। इन्वोक के थ्रू आपके पास लिखा आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये एक डमी थी जो सिर्फ आपके पास डेटा डिस्प्ले कर रही है। सर्विस आपके पास हो सकती है जो आपसे डेटा ले रही हो, उसको इंसर्ट करवा रही हो, या आपके पास इन्वोक करने पे कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड है या कोई भी डेटा आपके पास डिस्प्ले हो रहा हो, ठीक है। इस सर्विस को हम कंज्यूम कैसे करेंगे? यहाँ पे आपके पास ये जो मेन पेज खुल के आता है, आपके पास यहाँ सारी सर्विसेज है। यहाँ पे देखें सर्विस डिस्क्रिप्शन, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका WSDL वाला जो URL होता है वो आपके पास एक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसको Ctrl+C कॉपी करना है, नेटबीन खोलना है। नेटबीन के अंदर आपको एक न्यू प्रोजेक्ट लेना होगा, जावा है, जावा की एक सैम्पल एप्लीकेशन लेना है, ठीक है। जावा एप्लीकेशन डेमो सर्विस फिनिश। डेमो सर्विस आ गई, ठीक है। इसके आप सोर्स पैकेजेस पे न्यू राइट क्लिक करेंगे, न्यू आएगा, वेब सर्विस क्लाइंट लेंगे, ठीक है। वेब सर्विस क्लाइंट का ऑप्शन होगा। उसके बाद थर्ड इस पे ऑप्शन आ रहा है WSDL URL, उसको सिलेक्ट करना है और आपने जो लिंक वहां से कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके एंड में WSDL आना जरूरी है, ये आपका ये वाला लिंक होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली जहाँ पर आपकी सारी सर्विसेज डिस्प्ले हो रही है वो लिंक लेंगे तो एरर आएगा। कौन सा किस पे एरर आ सकता है? अगर आपने ये वाला जो अगर लिंक कॉपी किया तो वो आपकी सर्विसेज को नहीं लेगा, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि आप सर्विस डिस्क्रिप्शन को क्लिक करें, आपके पास ये वाला URL आएगा, इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ थर्ड पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। फिनिश कर दें। WSDL सर्विसेज हमारे पास बन गई। इसके बाद आपके पास ये फाइल आ रही होंगी, वेब सर्विसेज रेफरेंस आ रहा होगा, ऊपर मेटा INF आ रहा होगा। अगर आप वेब सर्विसेज रेफरेंस को क्लिक करेंगे तो ये वो देखिए वेब सर्विस 1, ये वो नाम है जो हमारे पास वहाँ पे लोकल होस्ट पे सर्विस का नाम था। देखिए अगर आप क्लिक करेंगे, ये रहा वेब सर्विस 1, ये नाम आपकी फाइल का यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। इसको क्लिक करने के ऊपर इसके अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे विजिबल हो जाएंगे। ये रहा हेलो वर्ल्ड का। अभी तक वहाँ पे हमारा सिर्फ एक सर्विस मेथड बना था, क्या था वो? हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसको हम कंज्यूम कैसे करेंगे? इसको मैं आप लोग को एक सिंपल जो एक मेन एप्लीकेशन होती है उसके थ्रू मैं आपको कंज्यूम करके दिखा देती हूँ कि हेलो वर्ल्ड को हम किस तरह करेंगे। डायरेक्टली आप यहाँ पे इसको ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद देखिए यहाँ पे इसका एक मैथड बन गया है। जो इस मैथड का क्या काम है हेलो वर्ल्ड का, ये इसमें आप देखेंगे फर्स्ट लाइन आ गई, सेकंड लाइन, ये रेफरेंस दे रहा है कि हमें उस वाली सर्विसेज से जाके कनेक्ट होना है, ठीक है। तो वो जाके कनेक्ट होगा और वहां से हमें हेलो वर्ल्ड का जो भी स्ट्रिंग होगा वो रिटर्न होके आ रहा है। इसको कॉल कैसे करेंगे? मेन के अंदर आप system.out.print, सही है, इसके अंदर आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शन क्या है? हेलो वर्ल्ड। एक और बात का ध्यान रखना होता है, जब भी फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो जो नेम यही वाला होता है ना, एज इट इज ऊपर आना चाहिए, ठीक है। जाके चेक किया करें बिल्कुल ये नेम आ रहा हो, वरना आपका बहुत एरर आ सकता है, एरर जनरेट होगा अगर आप अपनी मर्जी से कोई नेम दे रहे हैं। ये एक सिंपल सा था, इसको हम रन करके देखते हैं। रन किस तरह करेंगे? डायरेक्टली आप इसको राइट क्लिक करेंगे, किसी भी फाइल को रन करने के लिए उसको राइट क्लिक यहाँ से करा करें। अगर आप ऊपर से यहाँ से क्लिक करते हैं, अगर पहले से बहुत सारी फाइल्स खुली है तो वो वाली रन होगी, ये वाली नहीं होगी। system.out.print टाइप करने के बाद इसको रन करेंगे ना यहाँ से फाइल, तो देखिए नीचे देख रहे हैं आप लोग कि हेलो वर्ल्ड, ये मेरी सर्विस क्लाइंट के थ्रू कंज्यूम हो चुकी है। ये हेलो वर्ल्ड वहाँ पे जो लोकली होस्ट हमारे पास सर्विसेज जो बनी हुई थी वहाँ से ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जब भी आप इसमें कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करें और सर्विसेज का जब यहाँ पे रेफरेंस डालें, थोड़ा वेट किया करें, ठीक है, ताकि उसकी सारी फाइल जनरेट हो जाए, फिर अपने काम स्टार्ट करें। अगर कोई एरर आ रहा हो जो आपकी कोड की वजह से ना हो, तो क्या करना होता है, यहाँ पे आके क्लीन एंड बिल्ड करें, इससे जो भी आपके एरर होंगे वो रिमूव हो जाते हैं, सही है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक हम लोग ने एक सर्विस चेक की थी जो ऑलरेडी क्रिएट थी हेलो वर्ल्ड की, उससे हमें एक हेलो वर्ल्ड का स्ट्रिंग मिल रहा था, वो हमने आके यहाँ पे कंज्यूम किए थ्रू जावा